दिनांक 12 फरवरी 2025 को अखिल भारतीय किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा पुलिस थाना पीलीबंगा का घेराव किया गया। निजी फाइनेंस कंपनियों व बैंकों की अवैध वसूली, ब्याज पर ब्याज, प्लेंटी पर प्लेंटी और घर वालों के घर को कुर्क कर लगाए गए ताले को तोड़ने पर हुए मंगेज चौधरी, कामरेड गोपाल बिश्नोई, मनीराम व अन्य व्यक्तियों पर दर्ज मुकदमे को लेकर कामरेड ट्रैक्टर यूनियन कई संगठनों द्वारा थाने के आगे पंडाल लगाकर विरोध स्वरूप धरना कर सभा का आयोजन किया गया। इस सभा में भादरा से बलवान पूनिया, पीलीबंगा विधायक विनोद गोठवाल, पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष सुभाष गोदारा, कामरेड रघुवीर वर्मा, रामेश्वर लाल वर्मा, चंद्रकला वर्मा, नशे के खिलाफ मुहिम चलाने वाले आकाशदीप धालीवाल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष बलवीर सिंह सिद्धू, कांग्रेस पार्षद गंगाराम चौहान, मंगेज चौधरी, मनीराम कामरेड, तमाम जनप्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता के खिलाफ किए जा रहे मनमाने कानून थोपने का आरोप लगाया गया। वक्ताओं द्वारा मोदी के खिलाफ जमकर बरसे तथा धनाढ्य अंडानी अंबानी को ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में मोदी द्वारा लाना बताया गया। हर विभाग को प्राइवेट कंपनियों को सौंपने के गंभीर आरोपों की बौछार की गई। प्रदर्शन सभा के बीच एक महिला रोती हुई आई, जिसने सभा में 7 महीने से घर से बेघर हुए की आप बीती बताई, जिस पर मंगेज चौधरी ने उसे आश्वस्त किया कि आपको आज सभा समाप्त के बाद घर में प्रवेश करवाया जाएगा, जिससे उस महिला को थोड़ी राहत मिली। सभा समाप्त के बाद फाइनेंस कंपनी द्वारा कुर्क को तोड़कर उसे घर में प्रवेश करवा दिया गया। एसके फाइनेंस कंपनी के प्रतिनिधि भोजराज ने बताया कि बैंकों में कंपनियों द्वारा मकानों के पोजेशन माननीय न्यायालय के आदेशानुसार लिए गए हैं। हमने कभी भी कानून व्यवस्था अपने हाथ में नहीं ली, लेकिन कुछ लोगों द्वारा केवल और केवल अपनी राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति हेतु आम जन को गुमराह किया जा रहा है, जिससे ये साफ प्रतीत होता है कि ऐसे लोग नहीं चाहते कि आम जन अपनी बात न्यायालय में आकर प्रस्तुत करें। केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य व फॉलोअर्स बढ़ाने के उद्देश्य से सोशल साइट पर गलत तथ्य पेश कर के अराजकता का माहौल बना रहे हैं। बैंक वह कंपनी भारत की अर्थव्यवस्था का मजबूत स्तंभ है। इस तरह लोगों को गुमराह किया जाएगा तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। एसके फाइनेंस कंपनी से भोजराज प्रतिनिधि ने कहा कि मेरा मानना है कि जन से व अराजकता फैलाने वाले नेताओं से यही निवेदन है कि अपनी बात सही ढंग से कंपनी व बैंकों के समक्ष रखें व समाज में अराजकता फैलाने से रोकें। यदि इसी तरह कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेकर कार्य किया जाएगा तो ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वह पुलिस प्रशासन से भी यह निवेदन है कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे, जिससे भारत की न्याय व्यवस्था पर अर्थव्यवस्था बनी रहे। एसके फाइनेंस कंपनी से भोजराज ने बताया कि जो ओम प्रकाश वर्मा का मकान कुर्क किया गया था वह न्यायालय के 18/12/2024 के आदेशानुसार ही यह कुर्क किया गया था। हमने किसी प्रकार का कोई कानून उल्लंघन नहीं किया है। प्रदर्शन कर रहे जनप्रतिनिधियों के बीच सीओ सिटी रावसर से पधारे हंसराज बैरवा व रणधीर और थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई वार्ता हेतु पहुंचे, जिसके सकारात्मक निर्णय आया। वार्ता हेतु शिष्टमंडल को थाना में बुलाकर वार्ता की गई, जिससे कुछ हद तक जनप्रतिनिधियों में आशा की किरण नजर आई और सभा को समाप्त किया गया। सीईओ व जनप्रतिनिधियों ने क्या बताया, आइए देखते हैं। हिंदी न्यूज़ से देशराज डावला की रिपोर्ट। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। यह सरफेसिया एक्ट के तहत जो एसके फाइनेंस कंपनी ने कार्रवाई की थी, उस किसी ओम प्रकाश वर्मा के घर को कुर्क करवाया था और कुर्क करने के बाद अपने कब्जे में ले लिया था, जिसके बाद किसानों में नाराज़गी थी। किसानों की इस तरह से अनावश्यक रूप से घरों को जो है कुर्क किया जा रहा है, इस बात को लेकर मंगेश चौधरी और अन्य जो थे उन्होंने आंदोलन किया। एक दिन पहले भी वो वहाँ पर चले गए कुर्क की कार्रवाई के खिलाफ, और इसके बाद एसके फाइनेंस कंपनी ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि इस तरह से इन्होंने गलत तरीके से अवैधानिक रूप से कब्जा हासिल कर लिया है, जिसको हमने कुर्क करवाया था। और इस रिपोर्ट पर मंगेश चौधरी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसी मुकदमे के विरोध में नाराज़गी जताते हुए यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन किया था। उस मुकदमे के संबंध में समझौता वार्ता हुई किसानों के साथ। किसान नेताओं के साथ मंगेश चौधरी जी आए थे, एमएलए साहब भी थे और
तो इन सब नेताओं के साथ जो समझौता वार्ता शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुई। आगे के लिए जो है उन्होंने अपनी मांगे रखी कि भैया उच्च अधिकारियों से आपको मार्गदर्शन लेना है, उच्च अधिकारियों से मार्गदर्शन के बाद ही निष्पक्ष अनुसंधान करना है, जिस पर हमने सहमति जताई कि भैया निष्पक्ष अनुसंधान होगा, कोई भी गलत तरीके से किसी भी किसान के विरुद्ध में अवैधानिक कार्रवाई नहीं होगी, जो कानूनी कार्रवाई वही की है। आज पीलीबंगा थाने का अखिल भारतीय किसान सभा और संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से घेराव किया गया था। क्योंकि आप सबको पता है कि पिछले दिनों प्राइवेट कंपनियों की दादागिरी के कारण पीलीबंगा क्षेत्र में कई किसानों के घरों को कूड़ करने का काम किया था यहाँ के प्रशासन ने, कलेक्टर ने और पुलिस ने साथ मिलकर के, और हम सब किसान नेताओं ने मिलकर के उन ताड़ों को तोड़ दिया और किसानों को वापस उस घरों के अंदर बैठा करके आ गए। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली। आज पूरे इलाके का किसान इस बात के लिए लामबंद हुआ है कि अगर कोई भी किसानों के नेताओं पर आज अगर मुकदमा दर्ज करके आप इस प्रकार से डराना चाहती है पुलिस, और जिस प्रकार से प्रशासन और पुलिस जो निजी कंपनियों के लिए जिस प्रकार से काम कर रही है, उसके खिलाफ आम जनता का गुस्सा है। लोग आए हैं, यहाँ के डिप्टी साहब ने, CI साहब, सब लोगों ने जनता के बीच में बैठ करके पॉजिटिवली बातचीत की है। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये कि बातचीत किसी प्रकार की करे। हमारे किसान संगठनों का 2 टूक ऐलान है और कंपनियों को और सरकार को खुली और नंगी चेतावनी है कि अगर किसी भी किसान के खेत में और जमीन में अगर ये घुसने का प्रयास करेंगे तो हम उनके खिलाफ 2-2 हाथ करेंगे, हम लड़ेंगे, ताड़े भी तोड़ेंगे और इनके सामने आमने सामने की लड़ाई भी लड़ेंगे। कोई भी सूरत में किसी भी किसान के खेत में पैर रखने की कंपनी और बैंक की हिमाकत अगर हो जाएगी तो फिर तो आने वाले समय में किसान के पास जमीन बचेगी नहीं। इसलिए किसान की जमीन और किसान का घर बचाने के लिए हमारी ये मुहिम है और ये लगातार जारी रहेगी। पूरे जिले में किसान सभा की कमेटियां हैं, जरूरत पड़ेगी और गठित करेंगे, गांव-गांव में गठित करेंगे, वार्ड में गठित करेंगे। हर गांव में किसानों की कमेटी बनाएंगे, बोर्ड लगाएंगे। जिस प्रकार से कंपनी ने लगाया उस प्रकार से हम लगाएंगे कि ये गांव अखिल भारतीय किसान सभा की ग्राम कमेटी है या संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी है, इस गांव में कंपनियां सोच समझ करके घुसे। बिल्कुल अंतिम कोई भी किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, अगर कोई गरीब व्यापारी भी है और उसका घर छीन रहे हैं तो हम व्यापारियों के भी साथ है। किसी व्यापारी अगर बड़े देश के उद्योगपति टाटा, बिरला, डालमिया, अंबानी, नीरव मोदी, विजय माल्या ये करोड़ों खा करके भग गए, इनका आज तक इनसे घर नीलाम नहीं हुआ, इनका कभी मकान नीलाम नहीं हुआ। अगर गरीब किसान का 2 लाख का लोन हो और उसके 2 लाख के लोन के लिए ये दलील करते हैं, उसका नोटिस चस्पा करते हैं, उसके ढोल पीटते हैं, उसका जुलूस निकालते हैं, ये जो दादागिरी कर रहे हैं, इस दादागिरी के खिलाफ लड़ाई है। इस प्रकार से ढोल नहीं पीटने देंगे। काश्तकार की जमीन माँ है और घर जो है वो किसान का मंदिर है। सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि आप किसी भी किसान को बेघर नहीं कर सकते। पहले आप उसको पुनर्वास में बसा करके किसी दूसरी जगह उसको वैकल्पिक जगह पर शिफ्ट करके उसके बाद ही उसको बेघर कर सकते हो। ये मतलब कोर्ट का नियम है। लेकिन यहाँ के कलेक्टर ने, पुलिस ने पता नहीं क्या है कंपनियों के साथ किस प्रकार की घालमेल है, इन्होंने दोनों ने मिल करके कई लोगों को बेघर करने का काम किया है। साहब, आपकी जो वार्ता हुई है उसमें किस नतीजे पे पहुंचे? अभी नतीजा नहीं, हम तो हमारा पक्ष रखे हैं, प्रशासन ने अपना पक्ष रखा है। हम सारे किसान सभा और संयुक्त मोर्चा के लोगों से बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो कुर्कियों के खिलाफ और ताड़ाबंदी के खिलाफ हमारी जो लड़ाई चल रही है, लड़ाई जारी रहेगी और इतनी मजबूती से जारी रहेगी कि इसको हम तकनीकी रूप से, विधिक रूप से और संघर्ष के बल पर सारी तरफ से किसान और मजदूर को बचाएंगे। उनको बेघर नहीं होने देंगे और भूमिहीन नहीं होने देंगे, उनकी जमीन कुर्क नहीं। ये अभियान आपका लगातार जारी रहेगा। 3 तारीख का जिला हेडक्वार्टर पर प्रदर्शन है, वो करा जाएगा। पूरे जिले के लोग इकट्ठे होंगे जिला हेडक्वार्टर पर और हम राजस्थान के सरकार और जिला कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि आप किसी भी शर्त पर सरफेसी एक्ट में कानूनी कार्रवाई करने की आप छूट नहीं देंगे और लोगों से डायलॉग के जरिए पैसे भरवाए जाएं। हम कतई नहीं चाहते कि लोग बैंक करप्ट हों, हम कतई नहीं चाहते कि लोग बैंकों के पैसे खा जाएं। लेकिन रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के अनुसार आप जिस तरीके से SBI, जिस तरीके से PNB बैंक किसानों की छूट कर देता है, कभी उस तरीके से डायलॉग करके पैसे भरवाते हैं, वैसे ही पैसे भरवाए जाएं। ये जो प्राइवेट बैंक हैं जिस तरीके से 17%, 24%, 26%, 32% ब्याज ले रहे हैं, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज
जो आपके केंद्र प्रशासन का बातचीत हुई है उधर सकारात्मक रही है कि आपके लोगों को पुलिस का व्यवहार तो लोगों ने बताया है अभी कि भी आप इस तरीके से कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, और पुलिस ने अभी कोई पत्ते नहीं खोले कि हम करेंगे कि नहीं। ये कह रहे हैं हम तो उच्च अधिकारियों को तुम्हारी भावनाओं से अवगत करा देंगे, ये उच्च अधिकारियों को अवगत कराएंगे, लेकिन हमने इनको अवगत करा दिया कि मुकदमों से नहीं डरेंगे, कुड़की नहीं होने देंगे। धन्यवाद।